हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल C2 अकेडमी पर। इस वीडियो में हम एवरेज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो किस संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाता है। देखिए दोस्तों, 4 संख्याएं हैं कोई भी, मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो मान लीजिए अगर 4 संख्याएं अगर हम ले एक एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 10, तो दोस्तों इनका क्या औसत होगा, इनका औसत कितना आएगा, सबको जोड़कर 4 से डिवाइड कर दो। 10, 8, 18, 6, 24 और 4, 28 और 4 से डिवाइड करो, 4, 7, 28। तो कहाँ पे आया, ये बीच में आया, दोनों के बीच में। उसी प्रकार यदि हम इसमें 1 जोड़े तो नेक्स्ट संख्या प्राप्त होती है, और 1 घटाए तो नेक्स्ट संख्या उससे पिछली संख्या मिलती है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है 4 संख्याओं का औसत 27, इसका मतलब उससे आने वाली अगली संख्या होगी 28 और फिर 30, उससे पहले वाली 26 और 24। ये वे 4 संख्या हैं जिनका औसत 27 है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि क्या जोड़े कि उनका औसत 28 हो जाए, यानी 1 बढ़ जाए। तो देखिए दोस्तों, एक सम संख्या को जोड़ने पर औसत +1 हो जाता है। यदि मैं इसमें एक संख्या और जोड़ दूं 32, तो हमारा औसत अगली संख्या आ जाएगी, यानी 28 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 32। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक स्कूल में 12 लड़कों का औसत स्कोर 43 है तथा 18 लड़कियों का औसत स्कोर 49 है, तो सभी छात्रों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं नंबर, अब यहाँ पे ले लेते हैं एवरेज। इसमें कहा 12 लड़कों का औसत स्कोर कितना है, 43, जबकि 18 लड़कियों का औसत स्कोर है 49। अब आप अपनी तरफ से कोई भी औसत मान लीजिए 43 और 49 के बीच में। मान लो कि हमने माना 45 है। अब 45 जो माना, ये औसत कितना कम है, 2। तो 12 लड़के हैं, सबका औसत 2-2 कम हुआ, तो टोटल कितना कम होगा, -24। ऐसे ही 49 में 49 कितना अधिक है, +4। तो 18 लड़कियां हैं, 18 लड़कियों में 4-4 अंक ज़्यादा हैं, तो टोटल कितने ज़्यादा हुए, 18 चौक 72। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा हुआ, 48। अब 48 को डिवाइड करना है 18 और 12 30 में, 30 के 30 छात्र में, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1.6 आ गया प्लस का। तो हमारा जो हमने औसत माना था 45, उससे 1.6 अधिक होगा, तो आंसर हमारा होगा 46.6। क्या देखो दोस्त, हमने क्या किया, उसमें 12 लड़कियों का औसत, 12 लड़कों का औसत था 43, 18 लड़कियों का औसत था 49। तो हमने अपनी तरफ से कोई भी एक एवरेज मान लिया, हमने माना 45 है। तो 45 कितना कम है, -2, 12 पे -2, तो -24 कम होगा। और ये कितना ज़्यादा है, +4, तो 18 चौक 72। ओवरऑल ज़्यादा है 48, 30 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसमें अपने एवरेज को ऐड कर देंगे। सारे क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं, इस कंसेप्ट के। थर्ड क्वेश्चन है, एक कक्षा में 17 छात्रों के औसत स्कोर 55 व 13 छात्रों का औसत स्कोर 63 है, तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करो। एक बार पहले आप ट्राई करना, वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ये भी क्वेश्चन ठीक पहले जैसा ही है, तो चलिए करते हैं। 17 छात्रों का औसत स्कोर 55। देखो
17 का स्कोर कितना है 55 और 13 का स्कोर है 63। तो अपनी तरफ से कोई स्कोर मान लीजिए, मान लो कि 60 है। तो 60 कितना कम है इससे, कितना 55 कितना कम है 5 गुना 17, ये कितना दिखा 3 और गुना 13। तो टोटल ओवरऑल कितना हुआ 17 पंजे 85 माइनस के प्लस के 13 तिया 39 बटे में 13 और 17 30 में डिवाइड कर देंगे इस चीज को। तो कितना आया 85 में से 39 गए, 15 में से 9 गए 6, 7 में से 3 गए 4 माइनस के 43। तो कितना कम होगा 3 ही कम 3, 3 पंजे 15 और आगे भी कुछ आएगा 3 तिया 9, इसे इसमें से घटा देंगे आएगा 58.47। ये हमारा आ जाएगा इसका एवरेज। क्या लेना है दोस्तों, पहले स्टार्टिंग में नंबर्स लिखने हैं। 17 नंबर का एवरेज 55, 13 छात्रों का एवरेज 63, अपनी तरफ से कोई भी मान लीजिए 60, मैंने माना 60, जितना कम है जितने नंबर थे उससे गुणा कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे ओवरऑल निकाल के इन दोनों को ऐड करके उससे भाग कर दीजिए। जो आएगा उसमें अगर माइनस में आए तो माइनस घटा दीजिए, अगर प्लस में आता जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। उनके कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात करो। देखो दोस्तों, पहले से हम बेसिक से करेंगे। मान लो जी कि औसत आयु 25 वर्ष है ना, 10 खिलाड़ियों की, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष, तो प्लस एक कप्तान उनका आया। अब औसत आयु कितनी हो गई 1 वर्ष बढ़ गई और आदमी कितने हो गए 11। तो 11 गुना 25 में से 11, 25 और 1 26 हो गई। तो 25 दूसरा 250 प्लस x बराबर 11 की गुना इसमें करेंगे 2 8 6, 6 और 2 को जोड़कर इसके बीच में लिख देंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा 286 में से 250 गए, आ गया 36। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। देखिए दोस्तों, अब 10 छात्रों की औसत आयु 25 है। मान लो ऐसे है, एक बार एज्यूम करिए 10 बार लिखा हुआ है। अब एक आदमी आ रहा है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है। औसत आयु का मतलब है सबकी इतनी ही मान के चलो। मान लो अभी 25 है तो एक के आने से 26 हो जाएगी। अभी 10 है तो 10वां जो व्यक्ति आए 11वां जो व्यक्ति आएगा वो सबको एक एक आयु देगा। 10 तो में बढ़ेगी प्लस 26 और 7 लेके आएगा तो 26 और 10 36। मान लीजिए कि 10 छात्रों के पास 25 रुपए थे। अब एक आदमी आए, जैसे ही आया अब उनके पास 26 रुपए हो गए। तो वो आदमी कितने रुपए लेके आया होगा, अब वो 26 तो लेके ही आया होगा प्लस 10 रुपए उन्हें, 1 रुपए उन सबको दिए। तो 10 उनके लिए 26 अपने लिए, तो टोटल कितने लाया 36 रुपए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये तरीका बेहतर है, आपको ये करना चाहिए। इससे आप मैन्युअली निकाल सकते हो अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उनमें एक आदमी को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। उस आदमी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सेम ये भी ऐसा ही है। 15 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष। अब जो 18 वर्ष है, मान लीजिए इसे ये 18 है 15 बार। मान लीजिए 15 लड़कों के पास 18 रुपए है। अब एक व्यक्ति आया जिससे कि उनके पास 19 रुपए हो गए। अब जो 11वां व्यक्ति था उसके पास भी तो 19 रुपए होंगे। अब 19 तो वो खुद के लिए लाया प्लस 1 रुपया उसने 15 व्यक्ति को भी दे दिया।
तो 19 तो उसके खुद के थे, प्लस 15 रुपये में हो गए, तो हो गए कितने 34, यानी उस व्यक्ति की आयु 34 वर्ष है। देखना दोस्तों कितना आसान था। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 8 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनमें एक छात्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है दोस्तों। नए छात्र की आयु ज्ञात करें। अब देखिए, 8 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब 15 वर्ष है तो 15 बार 8 बार 15 लिख देंगे। मतलब लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एज्यूम करना है। अब जो एक व्यक्ति आया, जैसे ही वह व्यक्ति आया, कौन सा, नौवां व्यक्ति, तो उनकी आयु 1 वर्ष कम हो गई, अब 14 हो गई। तो नौवां व्यक्ति 14 लाया, मान लीजिए 14 लाया, लेकिन उसने एक इनसे भी तो लिया। उसके पास रुपए कम थे, 15 रुपए उन लड़कों के पास थे, तो उसने क्या किया, उन सबसे 1 रुपया ले लिया। 1 रुपया लेने से क्या होता है, उसके पास 14 रुपये हो जाते हैं। अब उसने कितने व्यक्ति थे टोटल, 8 थे। अब उसने 8 रुपये तो उनसे उधार लिए, तब जाके उसके पास 14 हुए, तो हम उसके 8 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 6, यानी वो 6 रुपये लेके आया होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी आयु 6 वर्ष ही होगी। ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आप बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से कर लीजिए। बेसिक से कैसे करोगे आप, जैसे कि 8 व्यक्ति की औसत आयु 15, अब प्लस x जो व्यक्ति आया। अब औसत आयु कितनी रह गई, व्यक्ति कितने हो गए 9, और औसत आयु कितनी रह गई 14। तो 15 8 120 प्लस x बराबर होगा 14 9 126, तो x बराबर आ गया 6। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के के चले जाने से औसत आयु 0.2 वर्ष कम हो जाती है। उस लड़के की आयु ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों, 20 लड़के हैं यहाँ, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। तो 20 लड़के हैं, औसत आयु है 12 वर्ष। अब एक लड़का निकल गया, मान लीजिए दोस्तों एक लड़का निकल गया। अब जो लड़के रह गए 19 रह गए, और जो औसत आयु थी वह रह गई 0.2 कम हो गई ना, तो 11.8 हो जाएगी। तो यहां से निकाल लेंगे हम x के वैल्यू। 12 दूनी 24 माइनस की x, 19 8 152 हासिल के 15, 19 से कम 19 15 34, 34 का 4 3, 19 कम 19 से 3 22। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 240 में से 224.5 दो गए, हम पूरा 225 घटा लेंगे तो कितने बचे 15, और 0.8 में तो 15.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसे आप कैसे कर सकते हैं, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 20 लड़के थे तो सबकी 12-12 सबकी होंगी। अब जो व्यक्ति जा रहा है इनमें से, वो जब जाता है तो सबकी जो आयु थी वो 0.2 कम हो जाती है। 0.2 कम होने से क्या होता है, उनका एवरेज 0.2 कम हो गया। तो कैसे निकालेंगे, अब वो 12 तो लेके ही गया, मान लो उसके पास 12 रुपए थे, सबके पास 12 रुपए थे, तो 12 रुपए तो वो लेके ही गया, प्लस 0.2 जो जितने भी 20 व्यक्ति थे ना उनसे 0.2 भी लेके गया। ठीक है, तो अब कितने होंगे उसके पास पैसे, तो 12 प्लस नहीं 19 है ये,
क्योंकि एक लड़का तो कोई चले गया, पहले 20 थे, अब 19 रह गए ना, तो 19 होंगे। तो 12 प्लस 19 दूनी 38, 3.8, तो उसके पास होंगे 15.8 रुपये, यानी उसकी आयु 15.8 वर्ष थी। 20 लड़के थे, सबके पास सबकी आयु 12-12 वर्ष थी। उनमें से एक चला जाता है, अगर उसकी भी आयु 12 वर्ष मान ली जाए तो 12 वर्ष तो खुद ले गया, प्लस सबकी जो 19 लड़के थे उनकी भी 0.22 वर्ष आयु कम हो गई। तो जो उनकी कम आयु हुई वो आयु उसमें ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 15.8। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, पंद्रह लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि एक छात्र चला जाए तो औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। 15 लड़के हैं, औसत आयु 18 वर्ष। अब मान लीजिए, देखिए, यदि सबके पास सबकी आयु 18-18 वर्ष थी, ऐसे जब 18-18 वर्ष थी तो एक लड़का चला जाता है। अब जो लड़का गया वो 18 वर्ष तो की कम से कम होगी, प्लस अब जो जितने 14 है ना उनकी आयु भी 0.5 कम हो जाएगी, कम हो गई। तो जो 0.5 कम हुई वो आयु हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 18 प्लस 14 पंजे 70, 18 7 25, ऐसे हो गया। अब जो दूसरा तरीका है सिंपल, उससे भी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 15 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु थी 18 में से एक व्यक्ति चला गया, अब रह गए 14, औसत आयु रह गई 17.5, 18 पंजे 90, 18 कम 18 9 27 माइनस के x, 14 पंजे 70 की 0, 14 7 98 7 105 बच के 10, 14 कम 14 10 24, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 25। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे।